आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की। इनके यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता की ये सब की नियुक्ति होती है। मानदेय पे रहते हैं बेचारे, बड़ा संघर्ष करते हैं। तो इनका काम कुछ नहीं रहता, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कुछ रहता है। पौष्टिक आहार वगैरह बांटने का रहता है, लेकिन सरकार इसमें सहयोग करती नहीं और ये लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर नहीं पाते हैं। असहयोग के कारण नहीं कर पाते, करना तो चाहते सभी। तो एक मामला था दौलतपुर महमूदपुर विकासखंड टांडा का। वहाँ पे एक आंगनबाड़ी सहायिका थी वंदना जी। तो 2016 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 2018 में उनकी शादी हो गई और विकासखंड रामनगर में शादी हुई थी। वो चलिए अपने ससुराल रहने लगी, लेकिन उनका मानदेय वहीं से बन रहा था। वो कभी ड्यूटी जाती नहीं थी। प्रकरण मेरे पास आया तो मैंने उसको शिकायत डाली जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास। वो इत्तेफाक से निदेशक बाल विकास पुष्टाहार को पहुंच गया। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी से उसके बारे में रिपोर्ट मांगी। मैंने क्या शिकायत की थी कि ये आंगनबाड़ी सहायिका जो हैं, इनकी शादी हो गई है और परिवार रजिस्टर से इनका नाम भी कट गया है, फिर भी आज तक ये यहीं पे कार्यरत बता के मानदेय ले रही हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी अपनी रिपोर्ट क्या लगाते हैं कि श्रीमान जी शिकायत मिली, परंतु श्रीमती वंदना जी के पदोन्नति से पूर्व किसी ने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी कि उनकी शादी हो गई है, वो आरोपुर में रहने लगी हैं। अब मिली है, अब इसकी जांच हम करा रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के लिए हमने एसडीएम को लेटर लिखा है। तो मैंने कहा यार, मैं तो एक बहुत छोटी सी शिकायत दिया था कि ये परिवार रजिस्टर से इनका नाम कट गया है, यहाँ पे सहायिका के पद पे काम कर रही हैं, और ये तो बता रहा पदोन्नति भी कर चुका है। तो मैंने उसका फीडबैक दिया, संतुष्टि का फीडबैक दिया। तो वहाँ से किसी का फ़ोन आया, सर वैसे ऐसे आपने फीडबैक दिया है, उसमें क्या मैटर है? तो मैंने बताया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जिस अनीता देवी के लिए लड़ रहे हैं ना, उनके भी पेपर में बहुत से कमियां हैं और उनकी भी पदोन्नति नहीं हो सकती। तो मैं शॉक्ड रह गया कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ यार, मैं तो किसी अनीता देवी को जानता ही नहीं। लेकिन मैंने छुपा लिया। मैंने कहा हाँ बताओ, उनके पेपर में क्या कमियां हैं? वो बोला बहुत सी कमियां। मैंने कहा जिसे 2-4 बता दो। बोले 2-4 नहीं, लेकिन हैं। हमने कहा अरे एक बता दे मेरे भाई, अनीता देवी जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ उसकी 1-2 कमी बता दे। अब वो बता ही नहीं रहा था। तो मैंने उसको बताया कि देख तू फंस गया। मैंने एक जनरल से शिकायत दी थी, मुझे अनीता देवी फनीता देवी या किसी के सपोर्ट में नहीं मैंने किया था। मैं एक जनरल शिकायत दिया था कि जब वो महिला यहाँ से चली गई विवाह करके, तो यहाँ पे पद रिक्त है, किसी दूसरे को कर दिया जाए। तू पदोन्नत के बारे में तेरे अधिकारी खुद बोल पड़े और उसके बाद तू बता रहा है कि अनीता सिंह जिसके लिए लड़ रहे हो उसके में बड़ी कमियां हैं। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। मैंने कहा लो यार पता करें अनीता सिंह का क्या मैटर है इसमें। तो अनीता सिंह के बारे में जानकारी जब मैंने लेनी शुरू की तो पता चला वो भी पंचायत सहायिका पद पे थी और उनकी पदोन्नति हो गई थी। उनको पदोन्नति पत्र भी दे दिया गया था, फोटो भी है। वो पदोन्नति पा गई, पदोन्नति लेटर भी उनको मिल गया, सब कुछ था। बीच में कहीं वंदना जी ने सेटिंग लगा ली कुछ लेन देन करके। तो एक दिन कार्यालय के बाबू ने अनीता जी को बुलाया और कहा कि आप अपना पदोन्नति पत्र लेके आना। ये लेके गई, दिखाई तो उसने जमा कर लिया। बोला नहीं आपकी पदोन्नति नहीं हुई है। और उसके बाद फिर उनको लेटर जारी कर दिया वंदना को पदोन्नति का कि आपकी पदोन्नति हुई है। अब अनीता देवी और वंदना जी लड़ गई उसी में। वो कोर्ट कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जब मैंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की मैंने कहा वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है भाई। एक को पदोन्नति दे दी थी तो उसके बाद उसका पदोन्नति पत्र ले लिया, मतलब बुला के मांग लिया, इसको ऐसा कर छीन लिया। कोई लेटर नहीं जारी किया, पत्र लेने की जरूरत ही नहीं थी। पदोन्नति पत्र दे दिया था, अगर कोई कमी है तो उसको खारिज करके दूसरा लेटर जारी करके खारिज कर देते। तू रख अपना पदोन्नति, नहीं उसको बुला के ले लिया, जमा कर लिया और दूसरा बना के दूसरे को जारी कर दिया। इसका मतलब नियम का पालन नहीं किया गया, उसकी पदोन्नति खारिज नहीं की गई, उसकी पदोन्नति कार्यालय से आज भी है। अब वो रजिस्टर में कहीं कट पिट कर दिए होंगे, वरना पदोन्नति पत्र वापस लेने का तो क्या लिखेंगे, हमारे कार्यालय बाबू ने उसको बुलाया और वो आई तो उससे पत्र छीन लिया और दूसरे के नाम से बना के दूसरे को टिका दिया, ये थोड़ी लिखेंगे। तो अनीता देवी की पदोन्नति आज भी वैसे ही है, उसको खारिज नहीं किया गया, बस उसका पदोन्नति पत्र छीन लिया गया है और वंदना जी को दे दिया गया है।
तो जब जिला कार्यक्रम अधिकारी ने मुझे बताया मेरी शिकायत के संबंध में कि एसडीएम को हमने पत्रांक 124 द्वारा लिखा है कि पुष्टि कर दीजिए, तो मैंने उसको लिखा कि महोदय एसडीएम इसमें क्या करेगा, परिवार रजिस्टर से उसका नाम कटा है ना, एसडीएम क्या करेगा। परिवार रजिस्टर की मैं शिकायत दिया हूँ कि शादी हो गई तो यहाँ से परिवार रजिस्टर से नाम कटवा के आरोप में जोड़ दिया गया है। आप उसके पिता का परिवार रजिस्टर देख लीजिए, अगर नाम कटा हो तो मेरी शिकायत सही है, कार्रवाई कर दीजिए, नाम नहीं कटा हो तो मेरी शिकायत झूठी है। वो क्या लिखते हैं, नहीं परिवार रजिस्टर हम नहीं देखे, असल में उसने ना निवास प्रमाण पत्र अपने पिताजी का लगाया था, उसी आधार पे हमने उसको पदोन्नति दे दी। मैंने कहा पिताजी यार, पदोन्नति जिसको देनी है उसका निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि बाप माई दादा का निवास प्रमाण पत्र लगा दोगे यार। पिताजी कहीं निवासी हो सकते हैं, शादी के बाद तो लड़की अपने ससुराल की निवासी हो जाती ना। लेकिन ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी अगर लिंगर करके इसको लेट करना चाहते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा थोड़ी ना उसका मानदेय मुझे मिलना था या उसकी नौकरी मुझे मिलनी थी। वो तो मैंने जनहित में एक शिकायत की थी कि भाई सही सही आदमी को नौकरी मिल जाए, और अगर पदोन्नति का भी है तो सही सही को मिल जाए। अगर अनीता देवी सही है तो उनको मिल जाए, अगर उनके कागज में कोई कमी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग समझ नहीं पाए। ये जब मैं शिकायत किया तो इनको लगा कि अनीता देवी ने शिकायत कराई है और मैं अनीता देवी की तरफ से लड़ रहा हूँ। अगर मैं अनीता देवी की तरफ से लड़ता तो मैं पदोन्नति के खिलाफ कुछ लिखता कि वंदना की पदोन्नति जो है वो फर्जी है, अनीता की पदोन्नति सही है। अरे मैंने तो सीधे सीधे लिखा कि अनीता देवी यहाँ की निवासी नहीं, विवाह के बाद चली गई, इनकी नौकरी फर्जी है। तुम ही बता दिए कि पदोन्नति से पहले किसी ने नहीं बताया था, इसलिए हम गलती से पदोन्नति कर दिए। और तुम ही बता दिए कि जो आपके जिसका सपोर्ट करते हैं अनीता, उनकी फर्जी, इसलिए मैं अनीता के पीछे पड़ के जानकारी हासिल करने लगा कि अनीता कौन है। तब पता चला कि ये अनीता को तो इसने पदोन्नति पत्र भी दे दिया था, उसके बाद एक दिन कार्यालय में बुला के उसको ले लिया। ये सब तो तेरी गलती से हो गया ना यार, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी। वो मैं कई वीडियो में बोलता ना, एक धागा खींचो तो सब खर खर चले आते हैं। तो चोर जितने ना वो समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला क्या जानता है, कुछ ऑल बॉल बोल देते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। उसी तरह जिला कार्यक्रम अधिकारी बोल के फंस गया। और ये मैटर बहुत संगीन है कि तुमने एक को पदोन्नति कैसे दी, और अगर दी तो कैसे उसका पत्र वापस ले लिया, उसे रिजेक्ट करना चाहिए था। पत्र वापस कैसे ले लिया, और ले लिया तो दूसरे को कैसे दिया। दूसरे को पदोन्नति देने से पहले आपने पूरी चीज़ की जांच क्यों नहीं की। जब कोई शिकायत करेगा तभी करोगे क्या। वो क्या कहता है कि नहीं, हम जब पदोन्नति देते ना लिखते हैं कोई तथ्य गोपन रखा गया, उसकी जानकारी मिलने के बाद ये आदेश खारिज हो जाएगा। अबे निकम्मे, पूरी जांच तुझे पहले करनी है, जांच करने के बाद ये नीचे लिखा जाता है। यदि कोई, तूने तो प्राथमिक चीज ही नहीं जांच की, जो प्राइमरी होता है निवास का वही नहीं जांच, डायरेक्ट पैसा लेके कर दिया। उसके बाद बोला देखो भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसलिए मैं लिखता हूँ, अगर कभी जानकारी तो उड़ा दूंगा। तो क्या पैसा वापस देगा क्या, जो पदोन्नति के लिए लिया था? नहीं देगा, देना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। असल में महिलाओं का एक नेचर होता है, चरित्र, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं तो बड़बड़ा देती हैं सब। जब ज़्यादा उनके पीछे जांच पाँच करो ना तो सब बक देती हैं कि फलनवा फलनिया हरमिया फलनवा इतना रुपया लिए रहा को फंसाए दे ले ही कहले। तो वो चीज़ मिल जाती है अच्छे से कि किस अधिकारी ने कैसे सेटिंग लगाई थी, क्या लिया था, क्या पैसा लिया था। लेखपाल साहब का क्लियरेंस परिवार रजिस्टर से नाम कट गया, उसने तो बेचारे सेक्रेटरी ने कुछ नहीं लिया था, लेकिन अब परिवार रजिस्टर में फिर से जोड़ने के लिए पैसा दिया जाता है, यहाँ दिया जाता हूँ। तो वो उसके बयान से सब मिल गया है और जल्दी ही इसका और खुलासा होगा और जिला कार्यक्रम अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी।